हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको बताना है शीशा कैसे बनता है। सल्फर और बालू से, या नाइट्रोजन और चूने से, या ऑप्शन सी है बालू बोरिक एसिड और आर्टिफिशियल स्पर्श से, या ऑप्शन डी है बालू सिलिका और लाइम स्टोन से। तो शीशा या कांच आपके जो अक्रिस्टल ठोस के रूप में एक अतिशीलित द्रव होते हैं, ये आपका बालू सिलिका और लाइम स्टोन से मिक्सन से आपका बनता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है बच्चों के स्कूली वस्त्र के लिए निम्न में किस गुण पर ध्यान दिया जाता है। पक्का रंग पे, या ऑप्शन बी है सरद पे, या ऑप्शन सी है और सोख्ता पे, या इनमें से सभी। तो सरकार द्वारा बच्चे के अनेक अभिभावकों को पढ़ाई के लिए प्रतिरुचि जागने के लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए वो कक्षा 1 से 8 तक बालकों को इसकी व्यवस्थित करती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या होना चाहिए। तो 5 पॉइंट दिया गया है, इसे आप वीडियो को पॉज कर आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है निम्न में न्यायाधीश की कौन सी विधि सरल और व्यवहारिक होती है। ऑप्शन ए है सदस्य, ऑप्शन बी है व्यवस्थित, या ऑप्शन सी है मिश्रित, या आपका ऑप्शन डी है देव निदर्शन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है गृह विज्ञान प्रसार का क्या उद्देश्य है। आपको बताना है जो होम साइंस प्रसार का क्या उद्देश्य है। तो महिलाओं के आत्मनिर्भरता के गुणों को विकास करना, परिवारों को दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और महिलाओं को दृष्टिकोण को परिवर्तन लाना। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि होम साइंस का एक ही मकसद है कि महिलाओं और उनके परिवारों को एक अलग दृष्टिकोण परिवर्तित करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है पौरा शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी होता है क्योंकि इसमें आपके वे परिवार नियोजन के लाभ समझेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप याद रखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आपका पूरे विश्व के लोगों को बढ़ता जनसंख्या है उसके प्रति जागरूकता लाना असली उनका मकसद है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 11 जुलाई। पोस्टर होते हैं, आपको बताना है जो पोस्टर होते हैं वो क्या होते हैं। तो दृश्य साधन होते हैं, या आपका श्रव्य दृश्य साधन होता है, या आपका सुनने वाला साधन होता है। तो पोस्टर जो आपको पता होगा जो पोस्टर होता है उसे हम सिर्फ देख सकते हैं, उससे हम सुन नहीं सकते। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है व्यक्तिगत संपर्क विधि क्या होता है। तो व्यक्तिगत संपर्क विधि आपका प्रसार शिक्षा का विधि माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है ब्रेल की विधि से क्या समझते हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा सीटेट में कि ब्रेल लिपि क्या होती है। तो ब्रेल लिपि जो बच्चे अंधे होते हैं वो उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है। आपको बताना है होम साइंस के अंदर कौन सा शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है। आहार और पोषण, भूगोल, या सैन्य विज्ञान, तो इतिहास। तो आप सबको पता होगा, अगर आप होम साइंस से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता होगा आहार और पोषण आपके होम साइंस का मेन सब्जेक्ट है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य क्या नहीं है। तो उनका आपका आर्थिक विकास उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर नहीं आता है, ये आपका इकोनॉमिक्स के अंदर आता है आपका आर्थिक विकास। तो राइट आंसर आपका नहीं पूछा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है श्राव्य दृश्य साधन कौन सा है। आपको बताना है जो ऑडियो और वीडियो साधन कौन सा है। टेप रिकॉर्डर, या दूरदर्शन, या रेडियो, या आपका स्लाइड्स। तो आप सबको पता होगा आपका दूरदर्शन, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। 1, 3, या 5, या 7। तो टोटल आपके 7 केंद्र होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप लोग बिल्कुल एग्जाम को टेंशन मत लेना, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन जो आपका काफ़ी ईजी आ रहा है। ठीक है, तो बड़ा आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्वेश्चन काफ़ी हार्ड आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, तो आप फ्री माइंड रहो और सारे वीडियो को देखो, आपके एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत कुछ नहीं है, ज़्यादा हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है धन कैसा साधन है। आपको बताना है जो धन है वो कैसा साधन है। तो धन आपका अमोनीय साधन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है उत्तम गृह सज्जा किसके लिए अनिवार्य है। सौंदर्य बोध के लिए, या कीमती साधन, या ऑप्शन सी है अत्यधिक महत्व,
ऑप्शन डी है परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सौंदर्य बोध। क्वेश्चन 69, लंबा दिखने के लिए क्या करना होता है? तो लंबा दिखने के लिए आपके दरीदार डिजाइन का वस्त्र उपयुक्त होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कार्डिंग के द्वारा क्या बनाया जाता है? आपको बताना है कार्डिंग से क्या बनता है। रेशों से धागा बनाया जाता है, या ऑप्शन बी है रेशों से गट्ठर में बांधा जाता है, ऑप्शन सी है रेशों को सुलझाया जाता है, या डी रेशों को साफ किया जाता है। तो कार्डिंग के द्वारा रेशों को साफ किया जाता है, इसे धुलने और नुकड़ने वाली मशीन भी कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है ड्राफ्टिंग के द्वारा क्या करते हैं? आपको बताना है ड्राफ्टिंग होती है उसे हम क्या करते हैं? तो उसे हम नाप के अनुसार कागज़ पर परिधान का चित्र बनाया जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? फेल्टिंग, रेटिंग या शेयरिंग या आपका स्काउरिंग। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी का पूछा सवाल है, इसे आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। तो इसको याद रखिएगा, शेयरिंग भेड़ के शरीर में ऊनी रेशों को बाल कटने की एक सामान्य प्रक्रिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, शेयरिंग। क्वेश्चन 20 कह रहा है किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कौन सी रंगाई में मोम का प्रयोग किया जाता है। तो वो बाटिक आपका राइट आंसर आपका बाटिक हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21 है कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। आपको बताना है कृत्रिम रेशों के अंतर्गत कौन से कपड़े आते हैं। तो आप याद रखिएगा, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नायलॉन के कपड़े। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है बिना परिसज्जा के क्या नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, कपड़ा आकर्षण लगता है। आपको बताना जो बिना परिसज्जन के कपड़ा आपके अट्रैक्टिव लगता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी वस्त्र निर्माण का विधि नहीं है? आपको बताना है इनमें कौन सा वस्त्र निर्माण का विधि नहीं माना जाता है। सिलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग, बिनाई या कटाई। तो बिनाई आपका एक वस्त्र निर्माण का एक विधि नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि इनमें कौन कौन सा आपका कपड़ा बनाने का विधि कौन कौन सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आपके 6 पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक तंतु का प्रकार नहीं है? पादप तंतु, खनिज तंतु या प्राणीजन्य तंतु या वनस्पति तंतु। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं जिनका प्रयोग कर धागे बनाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, खनिज तंतु। क्वेश्चन 25 है कपड़े के 10% कास्टिक सोडा में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा, उसे हम मर्सराइजिंग कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मर्सराइजिंग। क्वेश्चन 26 कह रहा है निम्न में कौन यांत्रिक परिसज्जा है? टेंटरिंग या आपका ऑप्शन बी है मर्सराइजिंग, ऑप्शन सी है ब्लीचिंग या इनमें से कोई नहीं। तो वस्त्र निर्माण के पश्चात उनके रूप में परिवर्तन लाने के लिए जो अंतिम प्रक्रिया की जाती है जिसे हम परिसज्जा फिनिशिंग कहते हैं, जो इसमें ऑप्शन में आपका दिया नहीं गया है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए तो आपका 1 नंबर फ्री में जरूर मिल जाएगा। तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ पर हुआ था? इस सवाल को काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सबको पता होगा चीन में सबसे पहले आपका रेशम का उत्पादन होता है, और सबसे ज़्यादा आपका एक्सपोर्ट भी आपका चीन ही करता है पूरे दुनिया में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? आपको बताना जो साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो आपने पढ़ा भी होगा, फ्राइड जो आपने सीटेट में पढ़ा होगा, उनके द्वारा आपका साइकोसेक्सुअल की थ्योरी दी गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए क्या आवश्यक है? केक और चॉकलेट, नूडल्स या पिज़्ज़ा, तो कोल्ड ड्रिंक एवं आइसक्रीम, या दूध का प्रोटीन या युक्त भरपूर भोजन। तो उनके लिए तो सब कुछ ज़रूरी है, उनको सब कुछ चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, दूध और प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन उनको प्रेग्नेंट टाइम उनको खाना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है बच्चों को शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? उनके लिए सबसे ज़रूरी पोषण होता है। अगर अच्छा खाना खाएंगे तो उन्हें वो स्वस्थ रहेंगे और उनकी नींद भी अच्छी आएगी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपको बताना है पूर्व बाल्यावस्था का समय क्या होता है? ये भी आपने सीटेट में पढ़ा होगा, 2 से 6 वर्ष की आयु को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, जो आपके पियाजे ने आपको बताया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है गरीब व्यवस्था का निर्धारक कौन होता है? तो मानवीय और अमानवीय साधन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला कह रहा है घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक बताना है आपको। बजट करना या बजट बनाना, ऑप्शन सी है मित व्यय करना या ऑप्शन डी है उधार लेना। तो घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए बजट को तैयार किया जाता है। अगर आप प्लानिंग करोगे तो सब कुछ आपका जो काम है या पैसे का जो भी काम है आपका वो सही ढंग से हो जाएगा। बिना प्लानिंग का कोई काम अच्छे से नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बजट बनाना। क्वेश्चन 34 कह रहा है तीन मूल रंगों का अंतर्गत कौन से रंग आते हैं? तीन मूल रंगों के अंतर्गत कौन से तीन रंग आते हैं आपको बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन है नारंगी हरा पीला, ऑप्शन बी है नीला पीला लाल, ऑप्शन सी है हरा लाल बैगनी, ऑप्शन डी है गुलाबी नारंगी हरा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है निम्नलिखित में किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम से है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, डी होगा राइट आंसर आपका। इसका लिखा हुआ है किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्व ही नीतियों नियम और अन्य सभी विषय के बारे में निर्धारण कर लेना ही नियोजन कहलाता है। वही मैं बताया कि आपको कोई काम करने से पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, उसी को हम नियोजन कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे दिया भी है नियोजन का जो चरण होता है आपका पहले लक्ष्य, आपको गोल पहले सेट करना होता है, उसको पहले आपको अनुमान लगाना होता है। ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरे दिया गया यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन 36 कह रहा है डैश पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपको बताना है कि परिवार जिंदगी का सबसे एक महत्वपूर्ण अंग है। तो राइट आंसर आपका वैल्यू हो जाएगा। अगर वैल्यू पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू अंग है, मूल्य का एक अमूर्त संप्रत्यय है, इसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पद से होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वैल्यू। क्वेश्चन 37 कह रहा है एके बाना पुष्प सजा है। आपको बताना है जो एके बाना एक जो फूल होता है वो कहाँ का है। तो ये आपका जापानी फूल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है भारतीय मानक संस्थान जो ISI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट टेकआउट कर लीजिएगा। भारतीय मानक ब्यूरो का स्थापना आपका 1947 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है सजावट का सिद्धांत क्या है? आपको बताना सजावट का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो उसे हम अनुरूप और अनुरूपता के आधार पर उसे सिद्धांत का सिद्धांत कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर है। ये कथन आपका किसका है? ये कथन आपका ग्रॉस और कैंडल द्वारा दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा किए जाते हैं? बैंक, पोस्ट ऑफिस या जीवन बीमा निगम या उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस द्वारा आपका राष्ट्रीय बचत पत्र तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन 42 कह रहा है शरीर की मास्टर ग्लैंड क्या है? इस क्वेश्चन को आप VVI टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। इस सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो शरीर का मास्टर ग्लैंड आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, आपको पता भी होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? आपको बताना जो आपका बॉडी है उसका टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है। तो आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर आपका 98.6 आपका डिग्री होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 कह रहा है एंटीबॉडी सुरक्षा क्या प्रदान करता है? जो आपके एंटीबॉडी जो आपके शरीर के अंदर होता है उससे आपके बॉडी के लिए क्या सुरक्षा प्रदान करता है? तो हमें जीवाणु बीमारियों से बचाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जब कोरोना आया था तो हम लोग को वैक्सीन दिया गया था जो आपका एंटीबॉडी वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है जो WHO है उसका मुख्य काम क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है वो उसका मुख्यतः काम क्या है? शिक्षा संबंधी या कृषि संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी या गृह संबंधी। तो आप सबको पता होगा जो WHO है वो आपका उसका काम स्वास्थ्य विभाग से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्तर क्या होता है? आपको बताना जो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होती है कितनी होती है? 13 से 15 ग्राम 100 ml जो आपका ब्लड होता है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के चलते ही आपका जो ब्लड होता है वो रेड दिखाई देता है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है घनी बस्तियों में पेड़ पौधे तो घनी बस्तियों में पेड़ पौधे आपके वातावरण को शुद्ध करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हर घर में 1-2 पौधे होने चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। और आप लोग पौधे लगाने भी चाहिए, इसे भी आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन 48 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कितनी भार बढ़ना उचित है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनका वजन कितना बढ़ना उचित है आपको बताना है। 30 ग्राम, 5 ग्राम, 12 किलोग्राम या भार बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उनका वजन 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए मैंने कहा भी था कि ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो लाने की। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।